बर्बरिक भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र था। वो एक महान योद्धा था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हो गया है, तो वो महाभारत युद्ध देखना चाहता था। उसने अपनी माँ से वादा किया कि यदि उसे युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई, तो वो उस पक्ष में शामिल हो जाएगा जो हार रहा होगा। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 तीर और धनुष लेकर मैदान में गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा था कि अकेले महाभारत युद्ध को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने उत्तर दिया कि युद्ध समाप्त करने में उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया कि युद्ध समाप्त करने में उन्हें 25 दिन लगेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें अकेले युद्ध पूरा करने में 28 दिन लगेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रत्येक योद्धा से पूछा और उनसे उत्तर मांगा। इसी तरह ब्राह्मण के वेश में जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से यही प्रश्न किया, तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वो इस युद्ध को 1 मिनट में समाप्त कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वो केवल 3 बाणों से इस महान युद्ध को कैसे समाप्त करेगा। तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए केवल 1 तीर ही पर्याप्त है। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने उसकी खिल्ली उड़ाई और उसे कहा, बस इन्हीं 3 बाणों से तुम लड़ोगे? हाँ, मैं इन्हीं से लड़ूंगा। तब उन्होंने एक बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेदने की उसे चुनौती दे दी। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और बाण चलाया। क्षण भर में बाण ने सभी पत्तों को छेद कर कृष्ण के पैरों का चक्कर काटना शुरू कर दिया। क्योंकि श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तब श्री कृष्ण ने उसका लोहा मान लिया और पूछा कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे। तब उसने कहा, हारने वाले की ओर से। जब बर्बरिक ने बताया कि वो उस पक्ष की ओर से लड़ेगा जो कमजोर है, चूंकि कौरवों की 11 की तुलना में पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी, उन्होंने सोचा कि पांडव अपेक्षाकृत कमजोर पक्ष थे, इसलिए उनका समर्थन करना चाहते थे। परंतु जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी माँ को ऐसा वचन देने से पहले परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि बर्बरिक जिस भी पक्ष का समर्थन करेंगे वो अपनी ताकत के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर कर देगा। उसे कोई हरा नहीं सकेगा, इसलिए वो दूसरे पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर हो जाएगा जो कमजोर है। इस तरह अपनी माँ को दिए वचन के कारण वो दोनों पक्षों के बीच झूलता रहेगा, जिससे दोनों पक्षों की पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। इसके बाद केवल वो ही बचेगा, कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया ताकि वो किसी की भी ओर से युद्ध ना लड़ सके। लेकिन बर्बरिक अंत तक युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण की। उसका सिर काटकर एक सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित हो गया और वहीं से बर्बरिक ने पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध अपनी आंखों से देखा। बर्बरिक हारने वाले को अपनी तरफ से सहारा देना चाहते थे, तभी से उनको हारे का सहारा कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।